तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके सामने साइंस का टॉपिक है 9th क्लास का मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को जो मिला देते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर के हम बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं इन द डेली लाइफ। एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंस गैसेज एंड मिल्क इज द मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, वाटर एंड फैट। ठीक है, ये सब मिक्सचर है। मिक्सचर क्या है? दो या दो से अधिक, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? फिर एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर। ठीक है, उसमें नैनोमीटर में होते हैं सोल्यूट के पार्टिकल जो हमको दिखाई नहीं देते, है ना। 10 की पावर -9 उसको नैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, वो छोटे होते हैं जो हम अब अपनी आँख से देख नहीं सकते। वो बैठता नहीं है, मिला रहता है, तो उसको सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे हमने नमक को पानी में मिला दिया, NaCl डिजोल्व इन द वाटर एंड शुगर डिजोल्व इन द वाटर, तो वो बन जाएगा सॉल्यूशन। जो कम क्वांटिटी में होगा उसको सोल्यूट कहेंगे, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसको सोलवेंट कहेंगे। ठीक है, तो उससे बनेगा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन बन गया। होमोजीनस मिक्सचर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सोल्यूट का पूरे उसमें सोलवेंट में बराबर होगा, तो वो सॉल्यूशन होगा होमोजीनस। ठीक है, सॉल्यूशन टू और मोर सब्सटेंस का होमोजीनस मिक्सचर होता है, मैंने आपको बता दिया। देखो, एलॉय है, मेटल मेटल का बन जाता है और नॉन मेटल का बन जाता है एलॉय, है ना। तो एलॉय में हम अलग नहीं कर सकते उसको। ठीक है, फिल्ट्रेशन वगैरह कुछ भी करके सॉल्यूशन को अलग नहीं कर सकते, उसके कंपोनेंट को, कि सोल्यूट को हमने अलग कर लिया। ठीक है, तो उसको सॉल्यूशन कहते हैं। अब जब जिंक और कॉपर को मिला दो, ठीक है, तो एलॉय बन जाती है ब्रास। ठीक है, वो भी एलॉय है। ठीक है, वो सॉलिड को मिला दिया हमने। एयर है, उसमें डिफरेंट टाइप की गैसेज मिलाते हैं तो वो बन जाता है। ठीक है, मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया सुपर सॉल्यूशन। अब जो है सोडा वाटर है, उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व कर दी, है ना, वाटर में, तो सोडा वाटर बन जाता है। गैस और लिक्विड का मिक्सचर है वो। ठीक है, सोडा वाटर हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, वो सब हो गए। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम उसे कम उसमें मिलाएंगे सोल्यूट को, सॉल्वेंट में कम मात्रा में मिलाएंगे तो वो डाइल्यूट कराएगा, और ज़्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो कंसंट्रेट कराएगा। और कंसंट्रेट भी उतना हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, पर्टिकुलर मात्रा में मिले, उसके बाद वो नीचे बैठने लगता है, तो वो सैचुरेटेड होता है। और अनसैचुरेटेड जिसमें और हम घोल सकते हैं सैचुरेशन तक, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, और अब हम कैसे निकालते हैं भाई कितना वो है उसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? मास बाय वॉल्यूम और मास बाय वेट। ठीक है, m बाई m और m बाई v, जो आप आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन में पार्टिकल बड़े होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि वो साफ दिखाई दे जाते हैं, और जब हम रख देते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, और एक आगे कोलाइडल। कोलाइडल क्या? कोलाइडल में सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो वो नीचे नहीं बैठते, टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। जब लाइट मारते हैं, लाइट को स्कैटर करते तो उसके भी क्या नाम है, उसमें तो सॉल्यूशन में से तो पास हो जाती है। स्कैटर तो ये भी करते थे, लेकिन वो ज़्यादा स्कैटर करते हैं। अब एयर देखो, बारीक होल से आती है तो स्कैटर हो जाती है ना। खिड़की में हमारा कोई छेद है, उसमें देखना वो फैल जाती है, तो स्कैटर हो जाती है। कैसे हो जाती है? वो जो एयर में डस्ट वगैरह है, पार्टिकल्स, उनसे स्कैटर हो जाती है। हम किसी
डार्क उसमें जाए, जो बहुत ज़्यादा डेंस हो अपना जंगल, उसके अंदर हम जाए तो जो वेपर्स होते हैं वाटर के, ड्यू वगैरह, उससे वो स्कैटर होकर लाइट नीचे तक आ जाती है। ठीक है, आपकी समझ में आ गया सब सॉल्यूशन वगैरह? अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं सॉल्यूशन के बारे में बता रहा हूँ। पहले मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर क्या है? कंटेन मोर टाइप ऑफ मैटर। मोर टाइप ऑफ मैटर होगा तो उसको मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, और टाइप ऑफ मिक्सचर, ठीक है, जैसे एयर हो गया, मिल्क हो गया, सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड शुगर, सब मिक्सचर है, टाइप ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर यूनिफॉर्म है। ठीक है, कंपोजिशन में, यूनिफॉर्म कंपोजिशन में, और उसे कहेंगे होमोजीनस, है ना, होमोजीनस मिक्सचर है तो उसको कहेंगे हम सॉल्यूशन। एक तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए, होमोजीनस होना चाहिए, तो वो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, ये भी होमोजीनस एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। इसमें हर तरफ से एक जैसा कंपोजिशन होगा। एक ड्रॉप लेंगे उसमें भी उतना नमक होगा, साल्ट होगा, 2 ड्रॉप लेंगे उसमें भी उतना ही होगा। ठीक है, जैसे आप खाना खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो एक जैसा नमक होता है, यूनिफॉर्म होता है उसके अंदर। ठीक है, नहीं है कहीं सब्जी में ज़्यादा है कहीं कम, तो वो हो गया। होमोजीनस मिक्सचर कैन बी वेरिएबल कंपोजिशन में हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक जैसा होगा। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो होगा वो हिट्रोजीनस होगा। ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ये हेटेरोजीनस होगा, अलग अलग होगी इसकी परसेंटेज। ठीक है, फिल्टर पेपर वगैरह हम लगाएंगे तो ये वो नहीं होगा। सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर। आप ये देखिए, ये सॉलिड का भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड का हो सकता है, और गैस लिक्विड का भी हो सकता है। सॉलिड का एलॉय, जैसे कि हमने एलॉय जो है जिंक और कॉपर मिलाई, जिंक और जो है कॉपर। ठीक है, ये एलॉय है, इसमें 30% तो ये होगा, 70% ये होगा, तो ये भी जो है सॉल्यूशन कराएगा, है ना। सोडा वाटर वगैरह वो सारे सॉल्यूशन है। ठीक है, और एक सेम टेम्परेचर पे होना चाहिए, है ना। जो कम मात्रा में होता है, लेस क्वांटिटी है, वो तो सोल्यूट कहलाता है। ठीक है, और जो ज्यादा है, ग्रेटर क्वांटिटी में, वो सोलवेंट कहलाता है। ठीक है, जिसमें हम सोल्यूट को डालेंगे वो सोलवेंट है, और दोनों का मिलके क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। जैसे टिंचर आयोडीन, अल्कोहल में डाल दिया आयोडीन, टिंचर आयोडीन बन गया। ठीक है, सोडा वाटर, हमने कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी वाटर में, सोडा वाटर बन गया। ठीक है, एयर मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज हो गया। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन जो है
ठीक है, ये क्या होगा, डाइल्यूट अगर कम डालना और कंसंट्रेट अगर ज्यादा डाल रखा। डाइल्यूट और कंसंट्रेट दो तरह का होगा ये, ठीक है, डाइल्यूट और कंसंट्रेट सॉल्यूशन। और इसमें मैच्योरेटेड और ठीक है, ये टर्म्स आएंगे। ठीक है, मैच्योरेटेड क्या है कि ये सैचुरेटेड भी कह सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये क्या है, पार्टिकल टेम्परेचर पर, ठीक है, जितना वो साल्ट घुल जाए तो वो सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब उसमें कम डाल रखा हो। उससे सैचुरेटेड में क्या होगा, उससे ज्यादा पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो उसको सैचुरेटेड कहेंगे। उसमें और नहीं घुल सकता, मतलब हम और उसमें डिजोल्व साल्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, और हम इसे नापते कैसे, इसको अभी ये फार्मूला है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मैंने आपको बता दिया। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये कैसे देखते हैं, ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोलवेंट और अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास अगर सॉलिड मिलाया जा रहा है, वो मतलब कि सॉलिड को मिलाया जा रहा है भाई, मास सॉलिड में मिलाया जा रहा है, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, मास बाई वॉल्यूम इजिकल टू मास ऑफ सोल्यूट, इसको कहेंगे m बाई वी, तो w बाई w, इसको कहेंगे m बाई वी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन m बाई वी, w बाई w। ठीक है, अब सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन वो होता है जो ना तो सॉल्यूशन में और ना वो है, उसमें पार्टिकल होते हैं जो बीच में हम नेकेड आई से देख सकते हैं। इनका सॉल्यूशन का तो 10 नैनोमीटर में होता था, नैनोमीटर में साइज, इसका इससे बड़ा होता है साइज, तो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, है ना। ये क्या है, हेटेरोजीनस है, ये होमोजीनस था। ठीक है, ये क्या है, सस्पेंशन हेटेरोजीनस होता है। ठीक है, कैन बी नेकेड आई से देख सकते हैं, और इसमें क्या है, स्कैटर बीम लाइट की डालेंगे तो वो पाथ विजिबल हो जाएगा और सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। जब हम इसे थोड़ी देर बाद रखेंगे तो ये नीचे बैठ जाएगा, है ना। ये वाटर ऊपर, जो सोलवेंट ऊपर रह जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा। अब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन वो होता है जो ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है। इससे तो बड़े होंगे इसके पार्टिकल, इससे छोटे होंगे। ठीक है, तो ये बीच का हो गया कोलाइडल। ठीक है, अब ये क्या, कोलाइडल क्या, स्कैटर करते हैं, स्कैटर ऑफ लाइट, इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल इफेक्ट, स्कैटर ऑफ लाइट।
यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। कोलाइडल में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं और घुले रहते हैं थ्रू आउट द सोल्यूशन, नीचे नहीं बैठते हैं, बट इजीली स्कैटर लाइट को कर देते हैं, तो उसे टिंडल इफेक्ट करते हैं। साइंटिस्ट के नाम से है ना, स्कैटर ऑफ लाइट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और डेंस जंगल जो होता है उसमें ड्रॉपलेट ऑफ वाटर की वजह से, टिंडल इफेक्ट की वजह से लाइट जो है डेंस जंगल में नीचे तक पहुंचती है। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। ओके बाय।